जिस कंट्री की जीडीपी सबसे हाई होगी, क्या मतलब है उसका कि उस कंट्री के वेलफेयर, उस कंट्री की सोसाइटी का जो वेलफेयर होगा वो भी उतना ही हाई होगा जितनी उसकी जीडीपी हाई है। इसी बारे में हमने लास्ट वीडियो में जीडीपी की लिमिटेशन, जीडीपी के कुछ नुकसानों की बात करी थी, उन पॉइंट्स की बात करी थी जो जीडीपी हाइड करता है, छुपाता है। तो आइए, वेलकम है आपका। ये है पार्ट 2, डार्क साइड ऑफ जीडीपी का। हमने जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सम गुड्स एंड सर्विसेज मे नॉट इक्वली और इवन नेगेटिवली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बड़ी लंबी सी ये लाइन है, बड़े लंबा सा पॉइंट है। इसका कहने का मतलब है कुछ गुड्स होते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं जो शायद इक्वली नहीं और शायद क्या पता नेगेटिवली इंपैक्ट करें वेलफेयर को सोसाइटी के, बट जीडीपी उनको कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, ये सारे आप मानो ना मानो, अगर आप यूज करते हो एनी ऑफ द अबव, अब मानो ना मानो, साफ साफ सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो आप मानो ना मानो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन हो रही है और ज्यादा हो रही है तो जीडीपी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जीडीपी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी जितनी ज्यादा इस चीज की प्रोडक्शन होगी। जीडीपी एक तरह से प्रोडक्शन देखता है, वो ये नहीं देखता है कि किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है। अगर आप वेपन बनाने में भी पैसा खर्च कर रहे हो और उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो हथियार बनाने में, तो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन क्या ये अब हमारी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है? नहीं। ये सारे गुड्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सारे वेलफेयर हमारी सोसाइटी का कम करते हैं। दूसरे हाथ पे खादी इंडस्ट्रीज, जो खादी इंडस्ट्रीज होती है, वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जो जनरेट करने, ये जो बनाते हैं इंडस्ट्रीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री जहां पे हाथ से कपड़े बनते हैं, खादी कपड़े बनते हैं, ये सब हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। क्योंकि खादी इंडस्ट्री, आपको पता है खादी इंडस्ट्री क्या होता है? दरअसल खादी इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहां पे लेबर का ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू मशीन। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है सोसाइटी में, सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है। तो इसलिए खादी इंडस्ट्री एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है हमारी सोसाइटी पे। बट जीडीपी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कौन सी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स बनाने में हमारा वेलफेयर घट रहा है या बढ़ रहा है। वो जस्ट दोनों को ही साथ इक्विवेलेंट दिखाएगा कि अगर खादी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन अगर कम हो रही होगी तो जीडीपी उससे कम बढ़ेगी, लेकिन उससे वेलफेयर तो ज्यादा बढ़ रहा है खादी इंडस्ट्री से। अल्कोहल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होगी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, तो जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है हमारी वेलफेयर पे। ये जीडीपी शो नहीं करता, कंसीडर नहीं करता। तो ये था ये। वैसे ही वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये आप जानते हैं हमारे लिए कितना बेसिक नेसेसिटीज है और हमारे वेलफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो। लेकिन जीडीपी इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो सभी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को, सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो तुम अल्कोहल बना लो, चाहे तुम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। तो जीडीपी अगर हाई है तो, बट उससे ये नहीं पता चलता कि कंट्री में किस टाइप ऑफ गुड्स बन रहे हैं। तो ये एक अनदर लिमिटेशन है जीडीपी की। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी होता है, कहने का मतलब, जो बीच में दलाल होते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई भी, आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जाकर खरीदते हैं तो जीडीपी उससे कम बढ़ेगी, लेकिन आपके तो पैसे बच रहे हैं, आपका तो वेलफेयर तो हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन जीडीपी कम बढ़ेगी। क्यों कम बढ़ेगी? क्योंकि एज कंपेयर टू, दूसरा एग्जांपल हम एक और लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में प्रोड्यूसर ने होलसेलर को सामान बेचा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को, आपको, आपने रिटेलर से सामान खरीदा। इस केस में जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसमें क्या हो गया है, बीच में इंटरमीडियरी आ गए हैं। अब प्रोड्यूसर जब होलसेलर को देगा सामान तो होलसेलर अपनी कमीशन जोड़ लेगा, होलसेलर को, रिटेलर को दिया जाएगा सामान तो रिटेलर अपना प्रॉफिट जोड़ लेगा। तो सबने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया तो वो कहां जाके जुड़ जाएगा? जीडीपी में जाके जुड़ जाएगा। नेशनल इनकम, मतलब देश की इनकम में जाके जुड़ जाएगा। हालांकि आपको उसकी सेम चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बट जीडीपी के लिए ये अच्छी बात है। जितने ज्यादा इंटरमीडियरी होंगे बीच में,
जितने ज्यादा प्रॉफिट लोग अपनी अपनी जेब में डालेंगे वो जीडीपी उससे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए ऑब्वियसली बुरी बात है। तो यहाँ पे एक और अनदर एग्जांपल है ये, जहां पे आपका वेलफेयर तो घट रहा है बट जीडीपी बोल रहा है जीडीपी बढ़ रही है। और जो लोग जीडीपी को वेलफेयर के इक्विवेलेंट मानते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अराउंड 18th सेंचुरी में जो इकोनॉमिस्ट होते थे वो यही मानते थे जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा उतनी ही परसेंटेज से। लेकिन ये अगर आप एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो ये उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करता है। यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है, इंटरमीडिएट्स के बीच में आने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, बट आपका वेलफेयर कम हो रहा है। और अगर दूसरा एग्जांपल लूं जिसमें आपने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदा, वहां पे जीडीपी कम होगा लेकिन आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, आपके पैसे बच रहे हैं, आपकी सेविंग्स हो रही है। ये अनदर लिमिटेशन है जीडीपी की। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्ट किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए आप आईफोन खरीद रहे हैं, सीधा आईफोन के स्टोर से या कुछ भी सामान कुछ भी खरीद रहे हैं आप डायरेक्ट स्टोर से उसी कंपनी के या उस कंपनी की वेबसाइट से, तो उस केस में जीडीपी उतनी ही नहीं बढ़ेगी, सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगी जितनी उस अमाउंट जितनी तब बढ़ती जब आप किसी थर्ड पर्सन से खरीदते वो सामान। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल रिटेल स्टोर से खरीदते हैं जहां पे वो फोन, सभी कंपनियों के फोन सेल करते हैं, तो उस केस में वो अपनी कमीशन भी जोड़ के फिर आपको फोन का प्राइस बताते, तो उस केस में वो ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, आपका वेलफेयर कम हो रहा है, बट जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। देखिए लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है जीडीपी जिसकी हम बात करेंगे वो है रिसोर्सेज। जीडीपी ये तो बता देता है कि कंट्री के रिसोर्सेज यूज होके इतनी प्रोडक्शन हो रही है, बट वो रिसोर्सेज पे क्या इंपैक्ट डालता है ये नहीं बताता। देखिए हर कंट्री 18th 19th सेंचुरी में, आज हम जो ये पोल्यूशन देख रहे हैं किसकी वजह से है? ये पोल्यूशन अभी बना नहीं है, ये सालों की मेहनत है जो कि यूरोपियन कंट्रीज ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें गिफ्ट में दी है। उन्होंने 18th सेंचुरी में जब 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था 1750 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्रीज का लगना। 1750 का ये अराउंड पीरियड था जब दुनिया में पहली बार इंडस्ट्रीज से सामान बनने लगा था, और ये ब्रिटेन में पहली बार हुआ था। तो जब ये शुरुआत में नया नया आया था कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज का, तो सब ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाने लगे, सब अपने अपनी जगह, और खुल भर भर के प्रोडक्शन करने लगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो फिर सबका ध्यान चला गया जीडीपी बढ़ाने पे, और आज भी सबका ध्यान जीडीपी बढ़ाने पे है। जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हम रिसोर्सेज पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं वो हम ये नहीं बताता जीडीपी। देखिए अगर आपको जीडीपी बढ़ानी है तो क्या करना है? प्रोडक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा। आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल कहां से लेंगे आप? नेचर से। रॉ मटेरियल के ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगेगी, पानी ज्यादा यूज होगा, लैंड ज्यादा यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी। ये सारे रिसोर्सेज जो है ओवर यूटिलाइज होंगे। क्यों? हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है। इसलिए ये जीडीपी बढ़ाने का जो हमारे माइंड में एक रेस चली हुई है, देश के इकोनॉमीज के आपस में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन किसकी सबसे ज्यादा जीडीपी होगी, इसके चक्कर में हम अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आप सभी को पता है ऐसा टाइम आएगा फ्यूचर में जब रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे जीडीपी बढ़ाने के लिए। यहां पे एक पॉइंट बोलूंगा मैं, 1750 में जब ब्रिटेन में पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उन्होंने फुल प्रोडक्शन कर ली अपनी और अपनी जीडीपी बढ़ा ली। इसलिए यूएस की जीडीपी सबसे हाई है, यूके की सबसे हाई जीडीपी है। उन्होंने अपनी पूरी जीडीपी बढ़ा ली और पूरा पॉल्यूशन क्रिएट करा, जिस वक्त पे इंडिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। अब इंडिया में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो रही हैं। इंडिया जैसी और भी डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें इंडस्ट्रीज लगना अब शुरू हुई है, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, कुछ साल पहले से, 10 साल से, 15-20 साल से। तो अब ये कंट्रीज हमें बोल रही है कि तुम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। ये एकदम नाजायज बात है। तुमने पहले इंडस्ट्रीज लगा के तुमने फुल प्रोडक्शन कर ली और तुमने पूरा पोल्यूशन मचाया 100 साल 200 साल, और अब जब हमारी बारी आ रही है चलने की तो तुम मना कर रहे हो कि तुम नहीं चलोगे, तुम्हारे चलने से आवाज आ रही है। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ये होगा, टेक मेरा ये इस इशू पे ये है कि इन जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन्होंने जो पोल्यूशन क्रिएट करा है, जिन भी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देने चाहिए ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो सकें। कोल को छोड़ के हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो सकें। इतना तो वो कर ही सकते हैं।
उनको हमें कंपनसेट करना चाहिए ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं और उससे प्रोडक्शन करें। खैर ये अलग पॉइंट है, बट जीडीपी जितना ज्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसके लिए हमें ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा और वो ओवर यूटिलाइज होंगे, वक्त से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी लिमिटेशंस थे जीडीपी की, जिन जिन की हमने बात करी, ये सारी जीडीपी की लिमिटेशंस हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि जीडीपी एक बुरा कॉन्सेप्ट है। देखिए जीडीपी अपनी जगह सही है, लेकिन ये उसी की तरह है जैसे हर एक कॉइन की टू साइड्स होती हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी होती है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है जब हम उस कॉन्सेप्ट को लेके कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हम एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें दिमाग में रखना है कि उसकी ये लिमिटेशंस हैं, तो उसको ध्यान में रखकर कंक्लूजन ड्रॉ करें। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात नहीं है कि जीडीपी एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है। जीडीपी बेस्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी को एक ग्लैंस में, एक सेकंड में जज करना कि वो कैसी है, फास्टेस्ट तरीका है जीडीपी को देखकर। जीडीपी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारी इकोनॉमी की कंडीशन को बताता है कि वो कैसी चल रही है। तो जीडीपी अपनी जगह कुछ इंपॉर्टेंस रखता है और उसी दूसरी जगह इसी कुछ लिमिटेशंस भी है। जस्ट हमें उस लिमिटेशंस को माइंड में ध्यान रखना है कि ये इसकी लिमिटेशंस भी है, उसको ध्यान में रखकर जीडीपी का अप्लाई करना है, जीडीपी को यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया जीडीपी एकदम बेकार कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसकी लिमिटेशंस को हमने ध्यान में रखना है। यही था आज की वीडियो में, पार्ट 2 यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपनी सजेशन, कुछ भी आइडियाज और फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी अनडिस्कस टॉपिक के साथ, अनहर्ड टॉपिक के साथ, जो डिस्कस ना किया होगा, जो सुना ना गया हो, उस टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।